जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। क्या मोदी सरकार गिरने जा रही है? और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे देश के बड़े विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और अब देखिए, एक बयान आया है उनका, और नेता का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, एक देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है उन्होंने बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के जो लीडर है वो कह रहे हैं, प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस के। देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन फ्राइडे अटैक्ड द एनडीए गवर्नमेंट, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हुए सेइंग दैट इट इज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि इट इज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड हैज बीन फॉर्म्ड बाय मिस्टेक, यानी कि ये बाय मिस्टेक जो है गठित हुई है। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये बाय मिस्टेक गठित हो गई है। आगे ये कहते हैं कि ही फर्दर सेड दैट पीएम मोदी डजंट हैव ए मैंडेट, यानी कि इनके पास में बहुमत नहीं है। डजंट हैव ए मैंडेट एंड द गवर्नमेंट कुड फॉल एनी टाइम। ये कह रहे हैं कि सरकार इनकी कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इस सरकार के पास मैंडेट नहीं है, यानी कि मेजोरिटी नहीं है। उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय मिस्टेक, मोदी जी डजंट हैव द मैंडेट, इट इज माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अल्पमत वाली गवर्नमेंट है ये। दिस गवर्नमेंट कैन फॉल एनीवन एनी टाइम। अब आगे ये कह रहे हैं कि वी टुगेदर टू स्ट्रेंथन द कंट्री। ये कह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू कंटिन्यू, यानी कि हम इस सरकार को चाहते हैं कि कंटिन्यू करे, लेकिन ये कंटिन्यू होगी नहीं, क्योंकि ये बाय मिस्टेक गठित हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार कंटिन्यू रहे। लेट इट बी गुड फॉर द कंट्री, यानी कि ये देश के लिए हम अच्छा चाहते हैं। आगे कहते हैं कि वी शुड वर्क टुगेदर स्ट्रेंथन द कंट्री, कि देश की शक्ति के लिए, देश की ताकत के लिए हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार जो है बाई मिस्टेक गठित हुई है। आगे कह रहे हैं कि बट और प्राइम मिनिस्टर इज हैबिचुअल ऑफ नॉट लेटिंग समथिंग ऑन गुड वेल टू कंटिन्यू, यानी कि वो देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट वी विल कोऑपरेट टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द कंट्री, सेड खड़गे। अब खड़गे कह रहे हैं कि लेकिन हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ये न्यूज सुनने के बाद में क्या आपको भी लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है? क्या मोदी सरकार जाने वाली है? क्या मोदी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा? क्या मोदी सरकार का अल्पमत है लोकसभा में? अब इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करें। यानी कि अगर मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की अगर हम सीटें देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी मोदी सरकार के पास में जो सीटें हैं वो है 240, 240 सीट है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा अगर इतिहास देखें इन पार्टियों को, यानी कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, लेकिन इनकी खुद का इतिहास अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखें 1991 में 10वीं लोकसभा में 534 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई है और उसके पास सीटें आई थी 244। टोटल कितनी सीट आई है? 244, और इन्होंने सरकार बनाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर थोड़ा सा इतिहास अगर देख लेते तो ये इस प्रकार के बयान नहीं देते। और भी देखना, इससे भी कम सीटें कांग्रेस को मिली है, फिर भी उन्होंने सरकार बनाई है, उसकी भी हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय कांग्रेस पार्टी को केवल 244 सीट मिली थी, और उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, और वो सरकार चली पूरी 5 साल तक। उसके बाद में आप देखें कि 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई है 2004 में, और उनको 145 सीट मिली थी। ओनली 145 सीट कांग्रेस को मिली है, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे 5 साल तक रहे हैं।
गठबंधन की सरकार थी, अलायंस गवर्नमेंट। उसके बाद में आप देखें 2009 में फिर लोकसभा, 15वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए और 206 सीट प्राप्त हुई है कांग्रेस को। 206 सीट, यानी कि बहुमत होता है 272 का, और मिली कितनी है? 206। तो यहां पर अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने। 10 साल तक मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई है और कांग्रेस के पास में 272 न होने के बावजूद भी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मोदी की सरकार गिरने वाली है। तो आप खुद देखिए, अभी बीजेपी के पास में 240 सीट है और गठबंधन को मिलाने के बाद में इनकी सीटें बहुमत से भी पार जा रही है। तो आप बताइए सरकार कैसे गिर सकती है? किसी भी प्रकार का सवाल ही खड़ा नहीं होता कि सरकार गिर जाए, क्योंकि गठबंधन है तो, लेकिन सरकार तो है, मेजोरिटी तो है उनकी। अब अगर आप बात करें, थोड़ा सा हम संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें, संसदीय नियमों की बात करें, तो आर्टिकल आता है यहां पर 75। आर्टिकल कौन सा है? 75। अनुच्छेद 75(1) में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति यह देखेगा कि प्रधानमंत्री की पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। अब यहां पर बहुमत पहले जांचा नहीं जाता है, बहुमत जांचा जाता है नियुक्ति के बाद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति उसको आदेश देगा प्रधानमंत्री को कि आप मेजोरिटी प्रूव करें लोकसभा में। अभी सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर मेजोरिटी प्रूव कर देंगे। मेजोरिटी प्रूव जब करते हैं तो एक विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित करवाया जाता है। अगर वो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, विश्वास प्रस्ताव कितने से पारित होता है? उसको कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो प्रस्ताव है ये केवल और केवल लोकसभा में पारित होता है, और लोकसभा में इसको पारित करने के लिए 50% प्लस 1 सीट चाहिए। इतने लोगों की सहमति चाहिए, यानी कि ये होता है 272। अगर 272 लोगों ने साइन करके इसको पास कर दिया वोटिंग से, तो ये पारित हो गया, और पारित हो गया तो सरकार का बहुमत सिद्ध हो गया। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, लेकिन अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को देखें, यानी कि तार्किक रूप से फैक्चुअल बेस पर, तो यहां पर सरकार गिरती हुई नजर कहीं भी नहीं आ रही है। आगे यहां इस अखबार में लिखा है कि बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन स्कोर्ड 240 सीट, कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें प्राप्त की है, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी मार्क 272, यानी कि बहुमत के लिए 272 चाहिए, एंड रिलाइड ऑन अलाइज सच टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपीआरवी फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि ये अलाइज इनके साथ में मिले हुए हैं, और मिलने के बाद में इनका सपोर्ट मिला है 16 सीट का, टीडीपी की 16 सीट, जेडीयू की 12 सीट, और 5 सीट यहां पर एलजेपीआरवी की यहां इसके साथ मिल रही है। यानी कि ये अलायंस गवर्नमेंट इस प्रकार से बनी है कि छोटी छोटी पार्टियों ने अपनी सीटें उनको दे दी है बीजेपी को, कि हमारी सीटों से आप बहुमत सिद्ध कर देना। इसको हम गठबंधन की सरकार कह रहे हैं। मीनवाइल जेडीयू एमएलए नीरज कुमार हिट बैक एट कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी कि उन्होंने हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पर, रिमेनिंग हिम अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अंडर पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी वोन 244 सीट इन 1991, यानी कि आपकी पार्टी ने 244 सीटें जीती थी, उसके बावजूद भी आपने सरकार बनाई है, उस समय बनाई थी। और जनरल इलेक्शन एंड 11 यानी कि 114 सीट 2004, यहां थोड़ी सीटों में यहां थोड़ी मिस्टेक की है, 2004 में सीटें ज्यादा है, इन्होंने कम बताई है। Additionally, the JDU leader questioned whether Khadge was unfamiliar with Congress party history, यानी कि हिस्ट्री से वो अनभिज्ञ है, यानी कि जानकार नहीं है। स्टैंडिंग दैट द पार्टी नाउ ट्रेप्ड 99 का चक्कर, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली है, और ये कह रहे हैं कि खड़गे की पार्टी जो है जाल में फंसी हुई, 99 के जाल में फंस गई है। और अब इस प्रकार से फंसे हुए लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी करने से कुछ होता नहीं है इस प्रकार से। तो ये जो है सारा का सारा राजनीतिक मुद्दा है,
और इस राजनीतिक मुद्दे को अगर आप देखें तो मोदी सरकार कहीं भी स्तर पर गिरने वाली नहीं है, तो क्योंकि उनके पास में पूर्ण बहुमत यहां पर मिल चुका है। तो आज के इस अंक में इतना ही।